यह कहानी प्राचीन भारत की है, जब राजा भोज अपनी न्यायप्रियता और दिव्यता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वानों और कवियों का जमावड़ा रहता था। राजा भोज का दरबार ज्ञान, न्याय और समझदारी का केंद्र माना जाता था। एक दिन की बात है, एक साधु राजा भोज के दरबार में आया। साधु का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। उसने गिरवे वस्त्र धारण कर रखे थे और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। राजा भोज ने साधु का स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, महात्मा, कृपया बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक महान राजा हैं जो हमेशा सत्य और न्याय का पालन करते हैं। मैं आपकी परख करने आया हूँ। यदि आप मेरी परीक्षा में सफल हो गए तो मैं मान लूँगा कि आप वास्तव में महान हैं। राजा भोज ने साधु की बात ध्यान से सुनी और बोले, महात्मा, आपकी परीक्षा मेरे लिए सम्मान की बात होगी। कृपया बताइए आपकी परीक्षा क्या है। साधु ने अपने साथ लाया हुआ एक मटका राजा के आगे रख दिया। मटका बंद था और उसके अंदर पानी भरा हुआ था। साधु ने कहा, महाराज, यह मटका साधारण मटका नहीं है। इसमें भरा पानी एक विशेष गुण रखता है। यदि इस मटके का पानी आपके हाथ से गिर गया तो आप सच्चे नहीं माने जाएंगे, लेकिन यदि आप इसे बिना गिराए मुझे वापस कर दे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आप सच्चे और न्यायप्रिय हैं। साधु की बात सुनकर दरबार में खलबली मच गई। सभी दरबारी यह सोचने लगे कि आखिर यह किस प्रकार की परीक्षा है। कुछ दरबारी राजा की चिंता करने लगे तो कुछ इस बात से उत्सुक थे कि राजा भोज इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। राजा भोज ने शांत मन से मटका उठाया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। उन्होंने न मटके की चमत्कारी शक्ति पर ध्यान दिया, न ही इस बात पर कि मटका का पानी गिरेगा या नहीं। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर था। राजा ने मटका उठाया और बड़े आराम से बिना किसी हड़बड़ी के साथ साधु को लौटा दिया। पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। साधु यह देखकर दंग रह गया। उसने कहा, महाराज, आपने यह कैसे किया? यह मटका कोई साधारण मटका नहीं था। यह परीक्षा आपके धैर्य और सच्चाई की परख थी। राजा मुस्कुराए और बोले, महात्मा, सच्चाई और न्याय का आधार केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि मन शांत हो, नियत साफ हो और हम अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मटका चाहे साधारण हो या असाधारण, परीक्षा हमारे मन और कर्मों की होती है। साधु राजा की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चाई और न्याय केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन आपने मुझे जीवन का बड़ा ज्ञान दे दिया। आप सचमुच महान हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का रास्ता चुनने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि मन स्थिर और शांत हो तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कार्यों में होती है। शांत मन और सच्चे कर्म से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है।